गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे हो। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे आज की इस सेशन में, आज की इस क्लास में, जहां पर हम कल तक के करंट अफेयर्स के, जी हाँ, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बस 10 मिनट में कवर कर लेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो कि आपसे पूछ रहा है क्या, जिसने आपसे पूछा कि भाई व्हेन इज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे सेलिब्रेटेड, यानी कि विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाते हैं, उससे पहले जरा हम जून के जितने भी आज तक हमने इंपॉर्टेंट डेज पढ़े हैं उनको हम फटाफट से रिवाइज कर ले। जो नए बच्चे हैं वो लिखते हुए चलना, जो पुराने बच्चे हैं जैसे ही मैं डेट बोलूं आपके मुंह से एकदम दिन का नाम निकल जाना चाहिए, क्योंकि लगभग लगभग हम रोज ही इनको रिवाइज करते हैं जब भी इंपॉर्टेंट डे का के बारे में हम पढ़ते हैं। 1 जून को, बिल्कुल सही बात, बोलो बोलो, मिल्क डे, बिल्कुल सही, वर्ल्ड मिल्क डे। 2 जून को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? तेलंगाना का फाउंडेशन डे, तेलंगाना का स्थापना दिवस। 5 जून को क्या मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस। उसके अलावा 7 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। फूड सेफ्टी के अगले ही दिन 8 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड ओशियंस डे। उसके अलावा फिर 12 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, यानी कि बाल श्रम के विरुद्ध दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। और इसी के 2 दिन बाद सेलिब्रेट किया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस। कब? 14 जून को, बिल्कुल सही बात। किस लिए मनाते हैं? जो लोग फ्री में रक्तदान कर रहे हैं उनके कंट्रीब्यूशन को याद करने के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। 1 यूनिट अगर सेफ ब्लड को आप डोनेट कर रहे हो तो 1 यूनिट जो सेफ ब्लड है वो क्या कर सकता है? सेव कर सकता है 3 लोगों की जान को। इस बार की थीम है गिव ब्लड गिव होप, ठीक है। और वैसे भी कहा जाता है कि जो रक्तदान होता है वो क्या होता है? महादान होता है ना। अगर आप स्वस्थ हो, हष्ट पुष्ट हो, तो आपको रक्तदान जरूर करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन हैज रिसेंटली बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन। अभी हाल ही में किस भारतीय को अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष बना दिया गया है? कौन बन गए हैं? क्या वो मनीषा पदी है? डॉक्टर देख के कंफ्यूज मत हो जाना, मनीषा पदी के बारे में हमने पढ़ा है। ये क्या बनी है? एडीसी, फर्स्ट फीमेल एडीसी मिजोरम के गवर्नर की। क्या वो एन एस संजय गौड़ा है? जी नहीं, इनके बारे में भी हमने कल की क्लास में ही पढ़ा था कि ये तो गुजरात के जो हाई कोर्ट है, गुजरात में जो हाई कोर्ट है उसमें जज बने हैं। बने हैं नहीं बने हैं? पढ़ा था ना, बिल्कुल सही। क्या ये शैलेंद्र गुप्ता है? फिर डॉक्टर देख के कंफ्यूज मत हो जाना, ये शैलेंद्र गुप्ता भी नहीं है। शैलेंद्र गुप्ता जी तो वो व्यक्ति है जो हमारी एकमात्र ट्राई सर्विस कमांड, जो कि कहां पर है? अंडमान एंड निकोबार में, उसके कमांडर इन चीफ बने हैं। तो आंसर क्या हुआ हमारा? आंसर हो गया डॉक्टर श्रीनिवास मुकमाला। ये बन गए हैं अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, और ये पहले इंडियन ओरिजिन के फिजिशियन है जो इस पद पर पहुंचे हैं। अगला, हु हैज टॉप द रिसेंटली रिलीज ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025। अभी हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 को टॉप किया है, शीर्ष स्थान को प्राप्त किया है? तो शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला देश है आइसलैंड। आइसलैंड ने लगातार 16वीं बार इस इंडेक्स में शीर्ष स्थान को प्राप्त किया है। बात की जाए तो भारत की क्या रैंक आई है? भारत की रैंक आई है 131, 131 भारत की रैंक आई है, जो कि साउथ एशियन जो कंट्रीज है उनमें सबसे लोवेस्ट है। पाकिस्तान की रैंक आई है 148, और इस लिस्ट में टोटल 148 देशों को ही क्या किया जाता है? लिस्ट किया जाता है, यानी कि पाकिस्तान आया है लास्ट, फर्स्ट आया है कौन? आइसलैंड। अब बात एक और पता होनी चाहिए कि ये जो लिस्ट है निकाली किसके द्वारा जाती है? तो इस रिपोर्ट को रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है।
बात करें आइसलैंड की कैपिटल के बारे में, तो आइसलैंड की कैपिटल क्या है? रेजिविक। और यहाँ के हल्ला टोम्साडोटिर यहाँ के प्रेसिडेंट है। क्लियर इतनी बातें? चलो इसी के साथ अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपसे पूछ रहा है क्या कि विच इंडियन हैज रिसेंटली मेड इट टू द टॉप 10 इन द रोटेक्स यूरो ट्रॉफी। हाल ही में किस भारतीय ने रोटेक्स यूरो ट्रॉफी में टॉप 10 में अपनी जगह बना ली है? सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जगह बना ली है जम्मू एंड कश्मीर की आतिक मीर ने। जो आतिक मीर जी, आतिका मीर, जो आतिका मीर है, ये 9th पोजीशन पर आई है। टॉप 10 में 9वीं पोजीशन पर ये आई है। और मीर ना केवल पहली भारतीय महिला, पहली भारतीय नोट महिला, ना केवल पहली भारतीय बल्कि पहली एशियन भी है। पहली, ना केवल पहली भारतीय बल्कि पहली एशियन ड्राइवर भी है इस लिस्ट में, टॉप 10 में आने वाली। कहां से है ये? जम्मू एंड कश्मीर में श्रीनगर से ये बिलोंग करती है। मात्र 10 साल की है आतिका मीर, है ना। चलो अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि हु विल बी ऑनर्ड विद द ऑनररी लोकनारो अवार्ड रिसेंटली। अभी हाल ही में किसको लोक नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान मिला है किसको? अलेक्जेंडर पायने को, है ना। ये जो सम्मान है लोक नेहरू जो अवार्ड है, ये क्या है? यूरोप का सबसे पुराना और सबसे रिस्पेक्टेड फिल्म अवार्ड है जो इस बार मिला है अलेक्जेंडर पायने को। इनका काफी बड़ा लंबे समय से इनका कंट्रीब्यूशन रहा है ग्लोबल सिनेमा में, इसके लिए इनको इस बार सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से। देखो यूरोप का सबसे बड़ा अवार्ड है, सबसे पुराना अवार्ड है, तो अभी हाल ही में दिया गया है ना। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अवार्ड्स वैसे भी फेवरेट होते हैं एग्जामिनर के। अगला क्वेश्चन, अगेन एक फेवरेट क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्सरसाइज शक्ति इज अ बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। आपसे पूछा कि ये जो एक्सरसाइज शक्ति है, ये भारत, जो कि क्या है? बायलेटरल यानी कि द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। पूछा कि भारत और किस देश के मध्य में ये सैन्य अभ्यास होता है, ये मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। जल्दी जल्दी से मुझे बता दो किसके बीच में होता है। चलो मैं आपको हिंट देती हूँ, उसी देश के साथ होता है जिसके साथ भारत की वरुणा और गरुड़ और गरुड़, ये दोनों एक्सरसाइज भी होती है। वरुणा एक्सरसाइज नेवी की होती है, भारतीय और उस देश की नेवी के बीच में। गरुड़ होती है एयरफोर्स की, और जो शक्ति है ये होती है आर्मी की, है ना। मैंने प्रहार बैच में भी जब आपको मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था, पढ़ाई हुई है ना एक्सरसाइज। बिल्कुल सही, फ्रांस के साथ ये जो एक्सरसाइज है, इस बार इसका 8वां एडिशन था, जो कि कहां पर हुआ, जिसका आयोजन किया गया ला केवेलरी फ्रांस में। फ्रांस की जहां बात आती है तो कैपिटल पेरिस है, और एमनुएल मैक्रोन यहाँ के, हाँ, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति है। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि हु विल लॉन्च इंडियाज फर्स्ट थिंकिंग सैटेलाइट। भारत का पहला सोचने वाला उपग्रह कौन लॉन्च करेगा? तो ये लॉन्च किया जाएगा किसके द्वारा? टेक मी टू स्पेस, इसके द्वारा ये लॉन्च किया जाएगा, जो कि हैदराबाद में बेस्ड एक स्टार्टअप है। ठीक है, ये जो ये टेक मी टू स्पेस है, ये लॉन्च करेगा भारत की पहली थिंकिंग सैटेलाइट को, है ना। अब इसकी हेल्प कौन करेगा? ये स्टार्टअप है, इसकी हेल्प किसने करी है? जो स्पेस में लॉन्च करेगा, इन्होंने डेवलप करी है। स्पेस में लॉन्च किसके द्वारा की जाएगी? हमारे इसरो के द्वारा। यहाँ इसरो का नाम आते ही मुझे क्वेश्चन फॉर यू भी याद आ गया, और आप लोगों को पता भी चल गया होगा क्वेश्चन फॉर यू क्या है। क्वेश्चन फॉर यू है, आपको इसरो के बारे में जो जो भी बातें पता है, इसरो की फुल फॉर्म, कब स्टैब्लिश हुआ था, मोटो क्या है, अभी इसके करंट में चेयरमैन कौन है, सारी बातें फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे बता देंगे। ठीक है, अब बात करें कि थिंकिंग सैटेलाइट ये क्या मतलब होता है, कि उपग्रह तो उपग्रह है, अब थिंकिंग उपग्रह का क्या मतलब हुआ? तो देखो, जो सैटेलाइट होती है उसका काम होता है कि जो भी उसने फोटोग्राफ्स लिए, है ना, जो भी उसके पास डेटा है, इमेज है, उनको सेंड करना
अर्थ पे, है ना, अर्थ पे जिसने वही लॉन्च करी है, जिसके पास उसके कनेक्शन है, उनको भेजना। लेकिन ये थिंकिंग सैटेलाइट क्या होती है कि ये जो भी डेटा लेगी उस डेटा का एनालिसिस करेगी और एनालाइज किया हुआ डेटा ये अर्थ पर भेजेगी, जिससे क्या होगा, हमारे पास क्रूशियल क्रूशियल डेटा आएगा, साइंटिस्ट को भी इजी रहेगा उस डेटा को रीड करने में, और बहुत ज्यादा अननेसेसरी जो डेटा है वो अर्थ पर डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि वेयर हैज द विक्रम विक्रमलोक कनाल सोलर प्रोजेक्ट बीन इनोग्रेटेड रिसेंटली। अभी हाल ही में कहां पर विक्रमलोक कैनाल सोलर परियोजना का उद्घाटन किया गया? तो ये उद्घाटन हुआ कहां पर? बिहार में। ये परियोजना जो है किसके तहत लॉन्च की गई? तो जल जीवन हरियाली अभियान के तहत इस परियोजना को लॉन्च किया गया। कहां पर? पटना में इसको लॉन्च किया। किसने? जो सीएम है बिहार के नीतीश कुमार, इन्होंने। बिहार के सीएम है नीतीश कुमार और गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। कैपिटल है पटना, ये तो पता ही होगा। चलो, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि व्हाट इज द न्यू मोटो अडॉप्टेड बाय फुल बेंच ऑफ लोकपाल ऑफ इंडिया रिसेंटली। अभी हाल ही में भारत के लोकपाल की पूर्ण पीठ द्वारा अपना नया आदर्श वाक्य जो है उसको क्या किया गया, उसको अपनाया गया। वो आदर्श वाक्य क्या है, आपसे ये पूछ रहा है। तो आदर्श वाक्य क्या है? सिटीजन एम्पावरमेंट करप्शन एक्सपोजर, यानी कि नागरिकों को सशक्त बनाओ, भ्रष्टाचार को उजागर करो। ये जो लोकपाल है, भारत का जो लोकपाल ऑफ इंडिया है, इसने अपना लोगो बना लिया है। अब ये लोकपाल क्या है? ये एक स्टैचुरी बॉडी है, यानी कि ये क्या है? एक संविधानिक निकाय है। किसके लिए? एंटी करप्शन के लिए, भ्रष्टाचार के विरुद्ध ये एक निकाय है। ठीक है, बात करें कि क्या करता है, समझ में आ गया होगा नाम से ही कि भाई ये भ्रष्टाचार जो होता है, जो सरकारी जो पब्लिक ऑफिसेज है, जो सरकारी क्या है कार्यालय है, उनमें जो भ्रष्टाचार होता है उनको ये क्या करता है, उनको ये टैकल करता है। इसके लिए ये एक निकाय है, एक बॉडी है। लोकपाल ऑफ इंडिया की फॉर्मेशन 2019 में ही हुई थी। हेडक्वार्टर्स की न्यू दिल्ली में है और अभी इसके चेयरपर्सन है अजय मनिक राव, ये इसके चेयरमैन है। किस एक्ट के तहत ये, किस एक्ट के तहत ये जो बॉडी है ये बनी थी, है ना? कोई अधिनियम तो आया होगा, तो वो अधिनियम कौन सा था? वो अधिनियम था लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013, 2013 पूछ लेता है एग्जाम में, तो याद रखना। अगला क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछा कि रिसेंटली सलीम अख्तर हैज डाइड एट द एज ऑफ 76, हु वाज ही। अभी हाल ही में सलीम अख्तर का निधन हो गया है 76 साल की उम्र में। आपसे पूछ रहा है कि ये कौन थे या किससे संबंधित थे? तो ये एक न्यूज रीडर थे, एंकर थे, उर्दू न्यूज को ये रीड करते थे, उर्दू समाचार वाचक थे सलीम अख्तर जी। इनका निधन हो गया है। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी, बाकी आप लोगों से मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक आप लोग अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते रहो। आज की क्लास का रिवीजन आज के आज ही आप लोग कर लेना, और क्वेश्चन फॉर यू का आंसर सब बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना। मिलते हैं कल की क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।